ये एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है जो पूरी तरह से अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है। यहाँ अपना एमसी जिसके पास पहले तो कोई पावर नहीं होती, पर बाद में वो ऐसी पावर को अवेकन करता है जो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकती है। पर ये भी ध्यान रखना कि अपना एमसी कोई ट्रांसमिग्रेटर नहीं है, ना ही कोई टाइम ट्रैवलर, बस एक नॉर्मल सा बंदा कैसे स्ट्रगल करके पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है वो हम इस कहानी में देखेंगे। 2078 का साल था। दुनिया के खत्म होने के 3 साल बाद सिविलाइजेशन के अवशेष अगस्त के तेज धूप में टप रहे थे। उहाव सिटी के आउटस्कर्ट्स में जंगल जला हुआ था और एक म्यूटेटेड छिपकली एक बड़े से जानवर की हड्डियों के ऊपर से गुजर रही थी। वहां एक अकेला आदमी हिम्मत के साथ एक डी क्लास हेलहाउंड का सामना कर रहा था और सीधा उस मॉन्स्टर पर गोलियां चला रहा था। नजदीक छुपी उसके टीममेट्स चिल्लाए, कैप्टन यांग युवान, मिस क्यों कर दिया, मार उसे। गुस्से से भरा हेलहाउंड आगे बढ़ा। उसका मुंह पूरा खुला था, तैयार था कैप्टन को छील कर फाड़ देने के लिए। तभी टीम की 2 लड़कियां वहां आ गईं और हेलहाउंड के सामने आकर चिल्लाई, युवान घे को मत काटना। एक प्रोजेक्टाइल सीधा मॉन्स्टर की आंख में जा लगा और मॉन्स्टर दर्द से पीछे हट गया। घायल बीस्ट अब अपना गुस्सा उन दोनों लड़कियों पर निकालने लगा जो अब उसके और उनके चोटिल कैप्टन के बीच खड़ी थी। उसके बड़े पंजे और दुम युवा के इतने करीब से गुजरी कि वो डर के मारे जम गई। उसी वक्त यांग युआन चिल्लाया, इधर देख साले। मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। कैप्टन ने हिम्मत दिखाई और उसके साइड में छुरा घुसा दिया, लेकिन बदले में मॉन्स्टर ने उसे छाती के पार अपने पंजे से घूस दिया। कैप्टन हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा और मॉन्स्टर भी लड़ते लड़ते लड़खड़ा कर दूर चला गया। उसके दोस्तों ने तुरंत उसके पास दौड़ लगाई, लेकिन उसने कहा, युवा को ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे यही मरने दो। जैसे जैसे उसका होश जा रहा था, युवा रोएगी, चीख चीख के कह रही थी, युआनगे उठ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। तभी अचानक यांग युआन ने शाओ जियान का हाथ पकड़ लिया। शाओ शॉक थी, सोचती ये क्या कर रहा है। एक और सर्वाइवर ली किंगशान बोला, चलो कैप्टन का सामान बांट लेते हैं। वाइस कैप्टन लियांग गाओ ने कोल्डली कहा, यांग युआन गायब, उस पर मेडिसिन वेस्ट मत करो। शाओ जियान ने रोकते हुए कहा, वो हमेशा हमें बचाता रहा है, क्या इतना भी याद नहीं। ली किंगशान बस खाने की कमी का रोना रो रहा था। फिर वो हंसकर बोला, किसने बोला था उसे मैसिया बनने के लिए। उसने शाओ को जबरदस्ती पकड़कर उसका चेहरा पकड़ा। ये दुनिया खत्म हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो गई है। शाओ ने तीखा जवाब दिया, यांग युआन ने कभी हमें बोझ नहीं समझा। ली किंगशान ने कैप्टन की जैम्ड गन उठाई और बोला, देखो इस कचरे का ढेर जो ये लेके घूमता था। बाकी लोग भी उससे सहमत हुए, अपना काम करके गया, अब हमारा काम है जिंदा रहना। जब वो लड़कियों को खींचने लगे, दोनों ने मना कर दिया। ली किंगशान ने घटिया तरीके से बोला, नंबर्ड आर्मी में कोई पावरफुल आदमी तुम्हें पसंद कर लेगा, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। गुस्से में भरी शाओ जियान ने उसे लात मारी, तुम लोग डरपोक हो, अपनों का खून करते हो। तभी जैंगी ने दूसरे आदमी का हाथ काट लिया। ली किंगशेन ने आसानी से उसे काबू कर लिया और बोला, अब तुम्हारा प्रोटेक्टर गया तो अब तुम मेरी हो गई। उसने जैंगी का गला दबा दिया और वो घूरते हुए बोली, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तू बड़ी दर्दनाक मौत मरेगा। आंखों में आंसू लेकर भी वो लड़ रही थी, मार दे मुझे, मैं तुझसे नहीं डरती। शाहूजियन की उम्मीद छूट रही थी। वो युवान को याद करती है जब उसकी आंखों से एक आंसू टपकता है। तभी एक लाल दस्ताने वाला मुक्का सीधा ली किंगशेन के चेहरे पे लगता है। वो पीछे जाके गिरता है और चीखता है, कौन था ये। एक आकृति धीरे से खड़ी होती है, आंखों में अननेचुरल ब्लू रोशनी के साथ। यांग युआन जिंदा था। लड़कियां खुशी से उसका नाम लेती हैं। लियांग गाओ भी शौक में देख रहा था। यांग युआन ने अपनी पिस्टल तानी, छोड़ो उन्हें वरना गोली मार दूंगा। लियांग गाओ समझाने लगा, यार मिलके काम करते हैं। पर किसी ने युआन से कहा, बात मत बढ़ाओ। ली किंगशेन ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और ताना मारा, क्या कर लेगा मिस्टर महान, अपनों पे हाथ उठाएगा। युआन ने बिना कुछ सोचे गोली चला दी। गोली सीधा ली किंगशेन के पार हुई और वाइस कैप्टन तक जा पहुंची। दोनों चीखते हुए गिर गए। वो भाग गए चिल्लाते हुए, तुम मरेगा, तुझे खिला जाएगा। यांग युआन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, वो इंसान मर चुका है जो मैं कभी था। जैसे ही दुश्मन भाग गए वो खुद भी गिर गया। मैं पूरा कमजोर हो चुका हूं। शाओ जियन तुरंत उसके पास भागी, उसे पकड़ के पूछा, तुम ठीक हो। उसका छाती का घाव लाल रोशनी में चमक रहा था। युआन दांतों तले बोलता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। एक अजीब सी लाल ऑरा उसके आसपास थी। उसने बताया, मैं सच में कुछ सेकंड्स के लिए मर गया था। फ्लैशबैक में दिखाया गया, जब उसने अपने दोस्तों को मुसीबत में देखा तब उसके अंदर एक नई पावर जाग उठी जिसमें उसने मौत को छूकर भी जिंदा रहना सीख लिया। उसके दिमाग में एक सिस्टम अलर्ट फ्लैश हुआ, कंफर्म करते हुए कि होस्ट मर चुका है और रिवाइवल सीक्वेंस एक्टिवेट किया जा रहा है। वापस प्रेजेंट में लड़कियों ने महसूस किया कि उसका शरीर कितना गर्म हो गया है। जियान ने हैरानी से कहा, यह तो अब एबिलिटी यूजर बन गया है।
सिस्टम ने कंफर्म किया, एक दुश्मन को हरा दिया गया है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल चुके हैं और उसके पिस्टल के स्टैट्स स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगे। युआन ने हैरानी से सोचा, क्या ये मेरी अवेकेंड एबिलिटी है और ये एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? सिस्टम ने डिटेल में बताया कि उसके पास आइटम अपग्रेड फंक्शन है और तब उसे समझ आया कि अगर वो किसी को पिस्टल से मारता है तो पिस्टल को ईएक्सपी मिलता है। लेकिन तभी वो मैसिव हेल हाउंड, जिससे वो पहले लड़ा था, वापस गुफा के गेट पर आ खड़ा हुआ। लड़कियां पैनिक में थी, लेकिन युआन ने उन्हें शांत रहने को कहा। डरने की जरूरत नहीं, मैं अब एबिलिटी यूजर हूं। उसके दिमाग में याद आया, मॉन्स्टर्स एलिमेंटल टाइप्स के हिसाब से डिवाइड होते हैं, मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। सबसे पावरफुल इनमें से हा-बा होते हैं, जो जमीन पे भी चल सकते हैं और आसमान में भी उड़ सकते हैं। उसने ठान लिया, अगर मैं एक डी क्लास मॉन्स्टर तक से नहीं लड़ सकता तो अपने दोस्तों को फ्यूचर में हा-बा से कैसे बचाऊंगा? एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि एक फॉर्मर टीममेट ने कंप्लेन किया था कि एक भेड़िए पर पूरा दिन का खाना वेस्ट कर रहा है, और वाइस कैप्टन ट्रेटर अपनी प्लानिंग बताता है कि वो हेलहाउंड को यूज करेगा रिवेंज के लिए और टाइम खरीदने के लिए। वापस प्रेजेंट में हेलहाउंड ऊपर से ग्रुप को घूर रहा था, उसकी बड़े बड़े जॉज से सलाइवा टपक रहा था। वो गुफा के ऊपर छाया की तरह था और नीचे सर्वाइवर्स डरी से चिपके हुए थे। लड़कियां चिल्लाई, वो आ रहा है, लेकिन युवान ने कामली कहा, मैं रेडी हूं एक्सपी लेने के लिए। उसने छोटे मॉन्स्टर्स पे गोलियां चलाई और सिस्टम विंडो में दिख गया, पिस्टल को एक्सपी मिल रहा है। हेलहाउंड ने जब अटैक किया, युआन ने सक्सेसफुली डॉज किया और कंफर्म कर दिया कि पिस्टल से किल करना ही आइटम एक्सपी का रास्ता है। उसने पूरा क्लिप उस हेलहाउंड के शरीर में खाली कर दिया और पिस्टल लेवल मैक्स हो गया, अपग्रेड के लिए रेडी था। कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसने अपग्रेड शुरू किया, एक्साइटेड था नए पावर के लिए। लेकिन तभी सिस्टम एरर आया, कैरेक्टर लेवल टू लो फॉर अपग्रेड। वो वहीं शॉक में जम गया। लड़कियां चिल्लाई, जिंदगी और मौत के बीच में हीरो बनने का ट्राई मत करो। तब युआन ने अपनी खुद की स्टेटस स्क्रीन देखी और समझा, पहले अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसने तुरंत अपना एक्सपीरियंस यूज किया, लेवल 2 पे अपग्रेड हो गया। एक नीला एनर्जी सर्ज उसके बॉडी में दौड़ गया। अब लेवल 2 होने के बाद उसका पिस्टल भी अपग्रेड हो गया, एक पावरफुल वेपन में बदल गया। उसने एक ही पावरफुल बीम चलाई जो सीधा हेलहाउंड की छाती में से पार हो गई। उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंट, ऑलमोस्ट क्रूअल मुस्कान थी। दूर से देखते हुए ट्रेटर शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल है, कैप्टन इतना पावरफुल कैसे हो गया। लीकिंग शान गुस्से से बोला, अगर ये नया लीडर बन गया तो हम सबका टी दी एंड। उसने ठान लिया, इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। वहीं दूर वाई जैंग फ्रिटी में सर्वाइवर्स एक मेकशिफ्ट कैंप में थे जहां 51 डिग्री की गर्मी पड़ रही थी। 2 दिन के मुश्किल सफर के बाद एक कदम धरती पे पड़ा, युआन का। वो पसीना पोंछता है और रिलीफ के साथ कहता है, हम बेस के पास पहुंच गए हैं। उसके साथी थक कर गिर जाते हैं। 2 दिन में वो नियरेस्ट नंबर्ड आर्मी बेस तक पहुंच चुके होते हैं। वो हेलहाउंड की लाश के पास खड़ा था, लड़कियों से कहता है, अब हमारा फुट होल्ड बन गया है। और वो मन ही मन सोच रहा था, अब एक्सपीरियंस से खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। जैंग युएन घबरा के कैंप के गेट की तरफ देखती है, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? युआन ने उसे समझाया, गवर्नमेंट आर्मी बेसिस में इन्हें हर वॉन्डरिंग सर्वाइवर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। थोड़ी देर में ग्रुप आया, रैगेड सर्वाइवर्स, और मॉन्स्टर मीट के बदले ट्रेड करने लगे। कोई पानी, कोई शूज ऑफर कर रहा था, लेकिन युआन ने वुल्फ सैनू मीट देने से इनकार कर दिया, जो उसके लिए जरूरी था। तभी शाओ जैन ने भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखा, युई। फिर एक पुराना टीममेट यानजी भीड़ छांट के सामने आया और बोला, कैप्टन युआन, जरा मीट मिलेगा? शाओ गुस्से से चिल्लाई, कैप्टन मत बोल, तुम लोगों ने हमें छोड़ दिया था। एक और ट्रेटर रोकर माफी मांगने लगा, सब गलती वाइस कैप्टन लियोन गाओ की बताता है। यानजी बोलता है, उसने हमें ट्रिक किया, बोला कि लड़कियों के लिए सेफ जगह ढूंढ रहा है, पर सच में हमें छोड़कर चला गया। उसने रिवील किया, लियोंग गाओ एक टॉप टियर मॉन्स्टर कॉप्स ले आया और पूरा टीम वहां से हटा दिया ताकि सब कुछ खुद रख सके। अब वो रोकर मीट मांगता है, प्लीज कैप्टन, एक टुकड़ा दे दो। युआन ने कामली हाँ बोला, लेकिन शाओ प्रोटेस्ट करती है, ये भी तो वही था जो तुम्हें छोड़ गया था। पर वो ट्रेटर हंस पड़ता है, कैप्टन तो ऐसा बंदा नहीं जो बदला लेता है। तब युआन ने उसका चेहरा पकड़कर कोडली बोला, एक काम करो, अगर तू चाहता है मीट तो मैं तुझे जख्मी करने की इजाजत दूं। फिर बोला, अगर तू अलाउ करे कि मैं तुझे बाहर फेंक दूं तो मीट तेरा। वो ट्रेटर शॉक्ड रह गया, आप मजाक कर रहे हो राइट? लेकिन युआन ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, अब मैं बदला लेता हूं, मीट किसी को दूंगा लेकिन तुझे नहीं। बाकी सर्वाइवर्स के बीच वो मीट बांटने लगा। लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे और लॉयल्टी का वादा कर रहे थे। दूर से लियोंग गाओ गुस्से में देख रहा था, इसने बेस का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? मैंने तो सारे रोड साइंस मिटा दिए थे।
उसने देखा लड़कियां छोटी छोटी मीट पोर्शंस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। अपने पुराने कैप्टन को इतना अच्छा जीवन जीते देखकर वाइस कैप्टन के मन में जलन भर जाती है। वो गुस्से में अपना मुट्ठी कस लेता है और कसम खाता है कि वो यांग यूएन को अपने से ऊपर नहीं जाने देगा। इस बीच उनका ग्रुप एक लकड़ी के बोर्ड के पास जाता है जहां लिखा होता है रजिस्ट्रेशन और मिशन डिस्पैच एरिया। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे एक नया सर्वाइवर कंप्लेन करता है कि साइन अप करने पर बहुत कम सामान मिला। लेओंग गाओ के इशारे पर ऑफिशियल कहता है कि बेस के पास लिमिटेड सप्लाईज हैं और उन्हें कमज़ोर लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। वो ये भी बताता है कि ये लोग तो पहले से काफ़ी सारा मीट लेकर आए हैं। जाओ जियन गुस्से में टेबल पे हाथ मारकर चिल्लाती है। उन पे इल्ज़ाम लगाती है कि वो बदला लेने के लिए उसके भाई को सिर्फ सबसे बेकार मिशंस दे रहे हैं। लियोन गाओ फेक इनोसेंस दिखाते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक इंजर्ड आदमी का ख्याल रख रहा है, इसलिए उसे हल्की और सेफ ड्यूटी दी गई है। उसके चमचे भी उसकी साइड लेते हैं। जाओ जैन को अनग्रेटफुल कहकर बोलते हैं कि जल्दी निकलो और सबका वक्त बर्बाद मत करो। जाओ जैन उनके झूठ और घिनौने व्यवहार से इतनी गुस्से में आ जाती है कि बोल ही नहीं पाती। तभी यांग युएन उसे शांत करते हैं, कहते हैं छोड़ दो, ये हमारा इंतजार कर रही है। जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, कुछ आदमी उनका मजाक उड़ाते हैं और एक घटिया कमेंट करता है कि अगर वो लड़कियों को संभाल नहीं सकता तो बेच दे। पानी का बकेट ले जाते वक्त जाओ जैन गुस्से से भरी होती है और सब कुछ लियांग गाओ के पावर मिसयूज पर थोपती है। यांग युएन ध्यान देता है कि दूसरे लोगों का बिहेवियर भी अजीब हो गया है और कहता है कि उन्हें अलग अलग होकर सिचुएशन का पता लगाना चाहिए। जाओ जैन मान जाती है और जब वो अपना छोटा टेंट लगा रहे होते हैं, एक सिनिस्टर लुकिंग आदमी उन्हें दूर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ उनके कैंप में एक जैंग ये एक छोटी सी आग पर स्टेक ग्रिल कर रही होती है। तभी वही आदमी अपने दोस्तों के साथ आता है, स्मेल की तारीफ करते हुए डिमांड करता है कि कुछ मीट दे दो। वो लोग ये से कहते हैं कि सब कुछ पैक करो और लियांग गाओ के लिए भेजो, लेकिन ये बैग को जोर से पकड़ लेती है, कहती है कि उसका भाई अपनी जान दांव पर लगाकर ये लाया था। तभी एक आदमी उससे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और मीट उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। कैंप के दूसरे लोग ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं करते, अपने बच्चों को तक देखने से मना कर देते हैं। वो आदमी यी को जमीन पर दबाकर रखता है, उसका मजाक उड़ाता है और कहता है चिल्लाओ, अपने भाई को बुला लो। तभी एक रेड एनर्जी ब्लास्ट उस आदमी के चेहरे पर लगता है और वो यी से दूर जा गिरता है। यांग युएन टेंट के गेट पर खड़ा होता है, उसका अपग्रेडेड पिस्टल टारगेट पर रेडी होता है। ये उसका नाम लेती है। इंजर्ड आदमी पीछे हटता है, कहता है कि बेस के अंदर किसी को मारना इल्लीगल है। वो अपना खून बहता हुआ हाथ पकड़ता है और मीट का बैग छोड़ देता है। यांग युएन गुस्से में कहता है कि जिसे चाहेगा उसे मारेगा। वो आदमी हंसकर कहता है कि वो तो कावर्ड के नाम से फेमस है। यांग युएन उसके पैरों में गोली मार देता है और कहता है थैंक्स फॉर द EXP, अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। बाकी लोग चिल्लाते हैं कि कोई मर रहा है। तभी जियाओ जैन आवाज़ सुनकर टेंट में आती है और वो कामली कहता है कि उसने उस आदमी को मार दिया जो यी को तंग कर रहा था। जियाओ जैन उसके आसपास पड़े आदमियों को पहचान जाती है और कंफर्म करती है कि यही लोग अटैक में शामिल थे। ये रोती है, अपने भाई को दोष देती है और कहती है अब क्या होगा। उसका साथी उसे शांत करता है और कहता है ये उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि बेस में फूड चुराना डेथ पेनल्टी के बराबर है। फिर वो बताती है कि लियांग गाओ ने उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई हैं। उसने बताया कि बेस के कई लोग उन अफवाहों को सच मानते हैं और मिलकर इनका ग्रुप निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसका भाई हैरान हो जाता है, यकीन नहीं कर पाता कि बाकी सर्वाइवर्स उन्हें कैंप से निकालना चाहते हैं। तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है, उसकी आंखें नीला ग्लो करती हैं। वो कॉन्फिडेंटली कहता है अब वो देखते हैं कौन किसको निकालता है। कुछ देर बाद सोल्जर्स का एक ग्रुप एक पोनीटेल वाले कैप्टन के साथ उनके टेंट पर आता है और पूछता है कि क्या यांग युएन यहाँ है। टेंट से झांककर वो लड़का ध्यान से कंफर्म करता है। सोल्जर अपना परिचय देता है, जैंग काइस, डिसिप्लिन कमेटी का कैप्टन, और उन पर बेस के रूल्स तोड़ने का इल्जाम लगाता है। जब सोल्जर्स उन्हें अरेस्ट करने आते हैं, उनका ग्रुप पूछता है कि हो क्या रहा है। यांग युएन रिफ्यूज करता है, सोल्जर्स को धक्का देकर कहता है रास्ता छोड़ो। लड़कियां उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं प्रोटेक्टिवली। तभी लियांग गाओ का एक आदमी चिल्लाता है कि उसने किसी को मारा है, उसका पनिशमेंट होना चाहिए। लियांग गाओ दूर से स्मॉक करता है और कहता है अगर दोबारा रेजिस्ट किया तो बुरी तरह पछताना पड़ेगा। यांग युएन आर्ग्यूमेंट करता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया था क्योंकि उसके फ्रेंड पर अटैक हुआ था। जियांग काइस प्रूफ मांगता है। तभी एक आदमी झूठ बोलता है कि वो लोग तो बस चेक करने आए थे। दूसरा भी उसकी बात में हाँ मिलाता है और कहता है कि यांग युएन ने अपने मिशन से नाराज होकर उन पर अटैक किया। तब ये अपने हाथ के ब्रूजेस दिखाती है और कहती है कि उन्होंने हमारा मीट चुराया और उस पर हमला किया। इल्ज़ाम लगाने वाले उसे झूठी कहकर कहते हैं कि उसने खुद को चोट पहुंचाई सिर्फ इन्हें फंसाने के लिए। लियांग गाओ कहता है उसके लोग कभी चोरी नहीं करेंगे, जबकि यांग युएन इंसिस्ट करता है कि ये सब लियांग गाओ की जलन की वजह से हो रहा है।
कैप्टन तंग आकर चिल्लाता है और कहता है अरेस्ट करो। 2 सोल्जर्स उसे पकड़ने आते हैं लेकिन वो वार्न करता है कि पीछे रहो। जब वो पकड़ा जा रहा होता है तब चिल्लाता है मेरे पास इनोसेंस का प्रूफ है। कैप्टन पूछता है क्या प्रूफ है? तभी लियोंगाओ धीरे से कहता है सर्वेलियंस डिवाइसेस तो यहाँ नहीं है। यांग युएन एक्सप्लेन करता है हमारा जर्की मार्क्ड है, उन लोगों या उनके टेंट की तलाशी लो, चोरी का सबूत मिल जाएगा। गद्दार लोग टेंशन में दिख रहे थे। जैसे जैसे उन्हें समझ आया कि उनका झूठ पकड़ा गया है, वो तलाशी देने से बचने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक आदमी जमीन पर जोर से पांव मारते हुए आगे बढ़ा और सैनिकों को टेंट की तलाशी लेने से रोकने लगा। यांग युएन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस आदमी पर इल्जाम लगाता है कि वो तलाशी रोक रहा है, जो कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ है। गद्दार लोग घबरा गए और जोर जोर से कहने लगे कि उन्होंने कुछ नहीं छुपाया डिसिप्लिन कमिटी से। तभी एक सैनिक उनके टेंट की तलाशी लेकर एक मीट का बैग ले आता है और कैप्टन उसे चेक करने के लिए तैयार हो जाता है। हीरो बताता है कि उसका दोस्त काफी मेटिकुलस है और अपनी हर जर्की पर निशान बनाता है, इसलिए ध्यान से देखना। जब मीट के एक टुकड़े को करीब से देखा गया तो उस पर छोटा सा बर्ड जैसा सिंबल दिखा जो उसके सरफेस पर उतरेला गया था। डिसिप्लिन कैप्टन उस पीस को उठाता है और उस अजीब निशान को देखकर पूछता है ये बर्ड है क्या? जाओ जान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बताती है कि ये एक स्वॉलो का निशान है जो उसके नाम का सिंबल है। गद्दार लोग तुरंत उस निशान को पहचान लेते हैं क्योंकि ये उनकी पुरानी आदत थी जब वो रेफ्यूजी टीम में थे। गुस्से में भरी लड़की मीट उठाकर पूछती है लिएंगा, तूने मेरे नाम का निशान इस मीट पे क्यों बनाया? लिएंगा कुछ नहीं बोल पाता, बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे कोई बहाना ही ना हो इस स्ट्रेंज और जाहिर कर देने वाली हरकत का। डिसिप्लिन कैप्टन सब समझ जाता है और लिएंगाओ को गुस्से में आकर जोर से मुक्का मारता है, चिल्लाकर कहता है मैं अंधा नहीं हूं तेरे चालाकियों से। फिर उसे उठाकर धमकी देता है दोबारा टाइम बर्बाद मत करना। लिएंगा रोकर कहता है दोबारा नहीं होगा, लेकिन कैप्टन उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर फेंक देता है। जब उनकी टीम निकलती है, लिएंगा यांग युआन को धमकाता है कि एक दिन वो उससे इसका बदला लेगा क्योंकि अभी भी वो एक ऑफिसर है। लेकिन यांग युआन ठंडे और ठीक नज़र से देखता है और कहता है मैं इंतज़ार करूंगा उस दिन का। गद्दार लोग अपने लीडर को संभालते हुए वापस ले जाते हैं। टेंट में वापस जाकर सब अपने जख्मों की मरहम पट्टी करने की तैयारी करते हैं। जाओ जैन परेशान होती है कि अब भी उन्हें असाइनमेंट्स लिएंगाओ से ही लेने पड़ेंगे, लेकिन उसका लीडर कहता है जो होगा देखा जाएगा। बाद में वो उसे हड्डी और वायर्स के साथ कुछ बनाते हुए देखती है और पूछती है क्या बना रहे हो? मुस्कुराते हुए वो कहता है हमारे दुश्मन फिर परेशानी करेंगे, इसलिए तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए एक वेपन बना रहा हूं। जाओ जान के चेहरे पे खुशी चमक जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। जब वो बेसिक रिस्ट क्रॉसबो बनाता है तब उसे महसूस होता है कि आइटम्स क्राफ्ट करना भी एक तरीका है एक्सपीरियंस बढ़ाने का। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है वेपन असेंबल्ड +1 एक्सपीरियंस पॉइंट। वो रेडी क्रॉसबो लड़कियों को दिखाता है। जाओई हैरान होकर पूछती हैं ये छोटी बोल्ट्स भी तुमने बनाई हैं? जब वो टेस्ट फायर करता है तो बोल्ट टेंट के साइड से टकराकर हल्की सी थर्ड के साथ गिर जाता है। लड़कियां हंसी रोकने की कोशिश करती हैं और वो भी मान लेता है कि अभी ये वेपन काफी वीक है। लड़कियां कहती हैं इतना प्रेशर मत लो, लेकिन उसे पता है कि ये वेपन जैसा बना है उससे बेहतर बन सकता है। जब उसके पास काफी एक्सपीरियंस हो जाता है, सिस्टम बताता है कि रिस्ट क्रॉसबो अपग्रेड के लिए रेडी है। अपग्रेड के बाद वो एक बूटलेग रिस्ट क्रॉसबो में बदल जाता है जिसका पावर और रेंज मीडियोकर होता है। जाओजियान नोटिस करती है कि वेपन अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। वो उसे दे देता है, कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ये काफी ठीक चलेगा। जाओजियान अब भी डाउट में होती है कि ये सिंपल लुकिंग वेपन सच में इफेक्टिव है या नहीं, लेकिन जब वो बोल्ट फायर करती है तो एक जबरदस्त थ्रुम के साथ वो टेंट के पार जाकर टकराता है और धूल का बादल उड़ा देता है। वो हैरान हो जाती है उसके पावर और रेंज देखकर, आंखों में एक्साइटमेंट भर जाता है। वो खुशी से उसका शुक्रिया अदा करती है और जैन ये उसका पावर देखकर जल्दी से अपने लिए भी एक मांग लेती है। हीरो मुस्कुराता है, अब उसे एक नया एक्सपीरियंस फॉर्मिंग मेथड मिल गया और वादा करता है कि सबको वेपन मिलेगा। फिर ग्रुप नई असाइनमेंट लेने के लिए मिशन डिस्पैच टेंट जाता है। डेस्क के पास लिएंगाओ एक घटिया मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करता है और मजाक उड़ाता है। कैप्टन यांग युएन रिपोर्ट करता है कि टास्क कंप्लीट हो गया, लेकिन ड्राइवर फिर वही खतरनाक वेल डिगिंग मिशन दे देता है। जाओजान जोर से डेस्क पे हाथ मारती है और इल्जाम लगाती है कि वो इन्हें जानबूझकर डेंजरस एरिया में भेज रहा है। लियांग कहता है टीम चाहिए स्कैवेंजिंग के लिए। जाओजान दूसरे सर्वाइवर्स को रिक्रूट करने की कोशिश करती है। मेरे भाई के पास सुपर पावर्स हैं, हम किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगे। लेकिन बाकी लोग उनसे डरते हैं, उसे किलर कहते हैं और टीम अप करने से इनकार कर देते हैं। एक ओल्ड सर्वाइवर तो थूक कहता है ऐसे घटिया लोगों को तो बस मरने तक खुदाई करनी चाहिए। जाओजान गुस्से में लड़ने लगती है, हम पे झूठा इल्जाम लगाया गया। यांग युआन उसे रोकता है। लियांगाओ टेबल पे पांव रखकर आराम से मुस्कुराते हुए कहता है कोई भी इनके साथ टीम अप नहीं करेगा।
तभी यांग युआन का गुस्सा फट पड़ता है। वो आगे बढ़कर राइवल के सीने पे पैर से जोर से मारता है, फिर उसका सर डेस्क पर दे मारता है और उसके कान के पास पिस्टल चला के धमकी देता है। नीचे गिर चुके एनिमी को देखता है और कहता है, जब तुझे नहीं मारा तो किसी और को क्यों मारूंगा। फिर सबको एड्रेस करता है, मेरे पास एक हैंडगन है जिसमें अनलिमिटेड बुलेट्स हैं, जो भी टीम अप करना चाहता है वेल साइड पे आके मिलना। लोग उसकी पावर से इंप्रेस हो जाते हैं। कुछ लोग उसके साथ मिलने का सोचने लगते हैं। लियांग घाओ जमीन पर हारा हुआ बैठा रहता है, फिर से हार का गुस्सा अंदर ही अंदर झेलता हुआ। वेल साइड पर धूप में ग्रुप मेहनत से काम करता है। जू छेंग थककर कहती है, ये कब खत्म होगा। जांग युई उसे एनकरेज करता है, शायद मेहनत से लोग हमारे साथ टीम अप कर लें। तभी जू की आंखों में ग्रीन चमक आती है, जैसे कुछ दूर से महसूस कर रही हो। घबराकर भाई को कहती है, कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन क्या है मैं नहीं समझ पा रही। यांग युआन और दूसरे देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी एक भारी स्टोन फुट जमीन पर गिरता है, सब कुछ कांप जाता है और धूल उड़ जाती है। जब धूल बैठती है तो एक बड़ा रोबोटिक रॉक क्रिएचर सामने खड़ा होता है। सब उसे देखते रह जाते हैं, शौक में, सोचकर ये क्या चीज है। उस क्रिएचर की आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी और सब समझ जाते हैं कि वो एक पावरफुल रॉक मॉन्स्टर है।